हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल एफ टू फन विद फैक्ट्स में। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा आरजेएस सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सिविल जज कैडर की इस भर्ती में टोटल 44 पोस्ट के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन से संबंधित दिशा निर्देश सही समय पर राजस्थान हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट, अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करते समय विशेष ध्यान रखें कि कोई भी सूचना गलत या अपूर्ण नहीं हो, वरना नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आवेदन करने की समय सीमा का भी विशेष ध्यान रखें। दिनांक 1 मार्च 2025 शनिवार को दोपहर 1 बजे से लेकर दिनांक 30 मार्च 2025 रविवार को शाम 5 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने के लिए समय सीमा 1 मार्च 2025 को दोपहर 1 बजे से दिनांक 31 मार्च 2025 को शाम 5 बजे तक आप आवेदन का निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करवा सकते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आरजेएस प्री और मेंस परीक्षा जोधपुर और जयपुर में आयोजित होने की संभावना है। यहाँ ये भी दिया गया है कि अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर अन्य संभाग या जिला मुख्यालय पर भी परीक्षा आयोजित की जा सकती है। आयोजित करने के स्थान, माह और दिनांक में परिवर्तन का अधिकार राजस्थान हाईकोर्ट के पास सुरक्षित है और इसके बारे में सूचना आपको अलग से प्रसारित कर दी जाएगी। इसलिए राजस्थान हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट लगातार देखते रहें ताकि आप अपडेट रह सकें। परीक्षा शुल्क की बात करते हैं। सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर और अन्य राज्य के आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क 1500 रुपये रखा गया है। वहीं राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों के लिए रुपये 1250 आवेदन शुल्क रखा गया है। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आवेदन शुल्क 800 रुपये है और दिव्यांगजनों के लिए परीक्षा शुल्क नहीं रखा गया है, यानी परीक्षा शुल्क शून्य है। पोस्ट से संबंधित यहाँ पर अन्य जानकारी भी उपलब्ध है। जो 44 पोस्ट के लिए आवेदन मांगे गए हैं उनमें से 17 जनरल कैटेगरी में है, उनमें से 5 वुमेन्स के लिए रिजर्व है और उन 5 में से भी एक विडो के लिए रिजर्व है। एससी कैटेगरी में 7 सीटें हैं जिनमें से 2 वुमेन्स के लिए रिजर्व है। एसटी कैटेगरी की 5 सीटों में से 1 वुमेन के लिए रिजर्व है। ओबीसी कोटे की 9 में से 2 वुमेन्स के लिए है। ईडब्ल्यूएस कोटे की 4 में से 1 वुमेन के लिए है और एमबीसी कोटे में 2 पोस्ट यहाँ पर आपको शो हो रही है। यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र संबंधी जानकारियां भी आपको अच्छे से देख लेनी है अपनी अपनी रेस्पेक्टिव कैटेगरी के हिसाब से, ताकि आपको बाद में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी होने में की दशा में आपको इनकम और एसेट सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। यहाँ विशेष ध्यान दें कि राज्य के लिए जारी इनकम और एसेट सर्टिफिकेट 1 वित्तीय वर्ष के लिए ही मान्य होंगे। आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के संदर्भ में यहाँ लिखा गया है कि कोई भी अभ्यर्थी सेवा में भर्ती के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत में विधि द्वारा स्थापित तथा अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अधीन इस रूप में मान्य किसी भी विश्वविद्यालय की विधि स्नातक की उपाधि उसे प्राप्त ना हो। साथ ही यहाँ सेकंड कॉलम में लिखा है कि प्रत्येक अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भाषा और राजस्थानी बोलियों और सामाजिक रूढ़ियों और रीति रिवाजों का गहन नॉलेज भी होना चाहिए। यहाँ पर स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है कि विधि स्नातक के अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका या सम्मिलित हो रहा आवेदक भी आवेदन के लिए पात्र है, लेकिन ऐसे आवेदक को अपनी शैक्षणिक योग्यता मुख्य लिखित परीक्षा से पूर्व प्राप्त होनी चाहिए और उसका प्रमाण मुख्य लिखित परीक्षा आयोजित होने के 7 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार परीक्षा राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के कार्यालय में उसे प्रस्तुत करनी पड़ेगी।
अभ्यर्थियों की राष्ट्रीयता भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्र से संबंधित नियमों का ध्यान रखें। 21 साल की उम्र प्राप्त कर चुका हो और 40 साल की आयु से अधिक ना हो। इस आयु की गणना के लिए जो निर्धारित तिथि है जिससे आयु की गणना की जाएगी वो 1/1/2026 मानी गई है। नियुक्ति संबंधी अन्य जानकारियां भी इसमें स्पष्ट रूप से दी गई है, तो इनका भी आप अध्ययन कर लीजिएगा। प्री एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मेन एग्जाम आपका सब्जेक्टिव टाइप होगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। इसका सिलेबस भी इसमें मेंशन किया हुआ है, इसका अच्छे से अध्ययन कर लें। मेन एग्जाम के सिलेबस भी इसमें मेंशन्ड है, कितने मार्क्स का होगा, उसकी ड्यूरेशन कितनी होगी, उसका सिलेबस क्या रहेगा, इंटरव्यू का क्या प्रोसीजर है। तो उसके लिए आवेदन को आप अच्छे से देख लीजिए। तो ये था आज का वीडियो। इसी तरह के और नोटिफिकेशंस, भर्ती संबंधी जानकारियों और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।